1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नालायक पड़ोसी के कारण हमारे देश की पश्चिमी सीमा पर छोटी मोटी झड़पें होती रहती है और हमारे जवान उसका मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। परंतु मेरा मानना है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह सीमा पर तैनात सेना के जवानों के उत्साह को कभी गिरने न दे। सीमा पर लड़ने वाले सैनिक को न सिर्फ सभी साजो सामान उपलब्ध कराना चाहिए बल्कि उन्हें हर प्रकार की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे सरकार की रक्षा नीति के बारे में सभी दलों से मशविरा करें। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट को व्यापक रूप से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में समिति के सदस्यों ने बड़ी मेहनत से काम किया है। इसके लिए समिति के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से समिति के अध्यक्ष एवं उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, परंतु साथ ही साथ रिपोर्ट के संबंध में कुछ जरूरी निवेदन भी करना चाहता हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछली सरकार ने कई वर्षों तक रक्षा संबंधी साजो सामान की खरीद को लंबित रखा। रक्षा मंत्रालय को जितना धन देश की सीमाओं की रक्षा पर खर्च करने के लिए उपलब्ध कराया जाता था वह सारा धन खर्च नहीं हो पाता था। इसे रक्षा मंत्रालय की लापरवाही समझा जाए या सरकार की नीति। मेरा मानना है कि सीमाओं की रक्षा पर खर्च करने में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नई सरकार के गठन के बाद रक्षा और विदेश मंत्रालय की नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन दिखा है। अब देशवासियों को यह लगने लगा है कि विदेशों में हमारे देश की साख बढ़ी है। रक्षा कर्मियों के खून में गर्माहट आई है। मैं संसद सदस्य होने के साथ साथ एक आम आदमी भी हूँ। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि यह गर्माहट मैंने भी महसूस किया है। इसलिए मैं रक्षा मंत्रालय की सभी मांगों का समर्थन करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश की सीमाओं पर जो घटनाएं घटी है उनसे पता चलता है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक है। हम सभी जानते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया रक्षा मंत्रालय हर प्रकार का प्रयत्न कर रहा है। रक्षा मंत्रालय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि हमारे देश की सीमा काफ़ी बड़ी है। मुझे इस बात की खुशी है कि गत वर्ष की रिपोर्ट में अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा इस मंत्रालय की आलोचना न के बराबर हुई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया है। हमारी सेना ने दुश्मन को उसकी सीमा में घुसकर मारा है।
वह भी एक नहीं बल्कि कई कई बार। इन तथ्यों को सामने रखकर देखें तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने आस पड़ोस की गतिविधियों पर नज़र रखें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक हमारे देश की सीमाओं पर जो भी संकट आए वे हमारे पड़ोसी से ही आए हैं। दोनों देशों के बीच जो भी समझौते हुए वह कागज पर ही रहे। उस समझौते पर हमारे पड़ोसी देश ने कोई अमल नहीं किया। उसके इस आचरण को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने देश की सीमाओं की हर तरह से सुरक्षा की व्यवस्था करें। भारत की रक्षा नीति का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किसी देश पर पहले आक्रमण न करें, परंतु यदि कोई देश हमारी सीमाओं पर बुरी नज़र डाले तो हमारे देश की सेना के पास इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि वह दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला कर सके। रक्षा मामलों से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल पूर्व पड़ोसी ने पश्चिमी संसार के अन्य देशों से भारी मात्रा में सैनिक साजो सामान और फौजी सहायता उपलब्ध कराई है। आज जहां हम स्वदेशी हथियारों से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमारा पड़ोसी संसार के अन्य देशों से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है। मेरा सुझाव है कि हमें भी अपने कल कारखानों में आधुनिक हथियारों का विकास करने के साथ साथ विदेशों से 5वीं पीढ़ी के हथियार खरीद लेनी चाहिए। हमारी सेना के पास कम से कम 30 दिनों का युद्धक सामान और हथियार उपलब्ध होने चाहिए। अध्यक्ष जी, मुझे कहना तो बहुत कुछ है, परंतु अब मैं और अधिक समय नहीं लूँगा। शीघ्र अपनी बात को समाप्त कर दूँगा। मैं आपके सामने चंद बातें बिजली मंत्रालय के बारे में रखना चाहता हूँ। पिछली सरकार में बिजली मंत्रालय की योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से देश के विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही थी। अब जबकि घर घर में लाइटें जल रही हैं, गांव-गांव तक लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है, तो विकास की गति बलवती हुई है। जनता को कागजी विकास को कोई लेना देना नहीं होता है। वह तो अपनी आँखों से जो देखती है उसी पर भरोसा करती है। हमने जिन क्षेत्रों में विकास की गंगा बहते देखा है उसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ। संसदीय समिति के रिपोर्ट में भी बिजली मंत्रालय के कामों की प्रशंसा की गई है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इन मंत्रालयों ने पिछले 5 वर्षों में जो काम किया है वह पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। चारों तरफ बिजली की चमक दिखाई देती है। भारत विकास की इस रेखा को अपनी आँखों से देख रही है। वह महसूस कर रही है कि यदि विकास की इस रफ्तार को कुछ सालों तक जारी रखा गया तो भारत प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा। वे
इस उम्मीद में हैं कि सरकार विकास की इस गति को जारी रखेगी। स्टॉप।